राधे राधे। आज हम लोग बात करेंगे कि लड्डू गोपाल को स्नान कैसे करवाएं। तो आप सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को मौसम अनुसार ही जल का प्रयोग करके स्नान करवाएं। अगर ठंडे के मौसम हो तो आप गर्म जल का प्रयोग करें और गर्मी का दिन हो तो ठंडे जल का प्रयोग करें और बरसात में गुनगुने जल का प्रयोग करें। इस तरह से आप लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं। स्नान करवाने के पश्चात आप एक साफ सुथरी तौलिया लड्डू गोपाल के लिए रखें, जिससे उनके पूरे शरीर को पोंछें, उनके हाथ के कंगन, उनके गले के माला, इन सभी से पानी को बिल्कुल बाहर कर दें। उसके बाद मौसम अनुसार वस्त्र पहनाएं। गर्मी के दिनों में उनके लिए सूती और हल्के रंग, सूती के साथ हल्के रंग का ही कपड़े पहनाएं, जिससे उनको आरामदायक महसूस हो। चौथी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लड्डू गोपाल को स्नान करवाते समय किसी भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें। कई बार आपको बाजार में कुछ ऐसे केमिकल मिलते हैं जिससे लड्डू गोपाल को चमका देने का वादा करते हैं। आप उस केमिकल को ला करके और अपने लड्डू गोपाल को चमकाने में लग जाते हैं। यह बिल्कुल ही गलत प्रयोग है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि अपने लड्डू गोपाल के शरीर के ऊपर किसी तरह का केमिकल इस्तेमाल ना करें। क्योंकि आप लड्डू गोपाल को जब लाते हैं, आप उनका पूजा पाठ करते हैं, तो वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनमें प्राण आ जाते हैं। और ऐसे में किसी के शरीर में अगर केमिकल लगाई जाए तो उसकी जलन, इस सभी चीजों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि लड्डू गोपाल के लिए किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल ना करें। आजकल देखने को मिलता है कि लोग अपने लड्डू गोपाल को दुकान में दे आते हैं कि लड्डू गोपाल को चमका दीजिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस समय में दुकान वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप अपने बच्चे को कभी किसी के हाथ दे देते हो कि आप उसे नहला धुला कर दे दो? या आपका फर्ज है आप खट्टी दही अगर उनके शरीर में लगा के नहला दे, खट्टी दही लेकिन इतनी ही हो बर्दाश्त करने लायक हो। खट्टी मतलब यह नहीं है कि 10 दिन पुरानी, बिल्कुल खट्टापन जो होता है वह गंदगी को निकाल देती है। हम लोग भी अपने बाल में जब डैंड्रफ होता है तो हम लोग दही का प्रयोग करते हैं। तो आप इसका प्रयोग करके लड्डू गोपाल को साफ कर सकते हैं, हल्दी का प्रयोग करके साफ कर सकते हैं। यह वह सब चीज है जो आप खुद के शरीर पे भी लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि उन्हीं सभी चीजों का प्रयोग करें जिससे आप खुद भी अपने शरीर पर लगा सकते हैं। यह केमिकल का प्रयोग करके लड्डू गोपाल को चमका तो दे सकते हैं, पर उन्हें खुश नहीं कर सकते। तो आप उन्हें ना खुश ना करें इस बात। और एक बात कि लड्डू गोपाल के लिए पीताम्बरी का इस्तेमाल ना करें। पीताम्बरी का इस्तेमाल बर्तनों के लिए कर सकते हैं, लड्डू गोपाल के बर्तनों के लिए कर सकते हैं। पूजा के बर्तन वगैरह को आप बिल्कुल पीताम्बरी से साफ करें, किंतु लड्डू गोपाल के शरीर में पीताम्बरी बिल्कुल भी ना लगाएं। यह बहुत ही गलत तरीका होता है जो आजकल बहुत बड़ी मात्रा में लोग आजमा रहे हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि लड्डू गोपाल के लिए घर की बने नुस्खे से ही स्नान आदि करवाएं। आपका प्रत्येक दिन स्नान करवाने से उनके अंदर यूं ही चमक रहेगी, वह ऐसे ही खूबसूरत दिखेंगे। उनके लिए इस तरीके से कुछ भी गलत चीजों का इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं अगली बार कि कोई भी चीज अगर आप घर की भी बनी हुई चीजों से नहला रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से नहलाएं। ऐसे रगड़ने के लिए कोई नुकीली चीज का इस्तेमाल ना करें। बार बार आप लोगों से ये विनती कर रही हूँ कि लड्डू गोपाल की पूजा करने के कुछ ही दिनों के अंदर वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि जिनके साथ आप यह व्यवहार कर रही हैं उनके अंदर प्राण है और वह चिल्ला के नहीं बोल रहे हैं, किंतु उनके गुस्से के शिकार होने के बाद शायद आपके गले से आवाज ना निकल पाए। तो इस तरीके का गलती आप बिल्कुल भी ना करें और ना ही अनदेखा करें। किसी के साथ हो रहे इस तरीके का व्यवहार पे भी टोकें। आपकी चुप्पी यह गलत है। अगर आपको यह वीडियो काम लायक लगे तो लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है केमिकल का प्रयोग। तो आप इसे बिल्कुल रोकने में हमारी सहायता कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिएगा और खुद भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।